संसद में तकरार, अब धर्मेंद्र प्रधान के एक शब्द से मचा बवाल। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डीएम के सांसद ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। नई दिल्ली डीएम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया। यह नोटिस धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संसद में तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली और 3 भाषा नीति पर उनके रुख के बारे में की गई टिप्पणियों से संबंधित है। विवाद तब शुरू हुआ जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कथित तौर पर संसदीय चर्चा के दौरान तमिलनाडु के सांसदों को असभ्य कहा। टिप्पणियों से बेहद नाराज कनिमोझी ने असभ्य शब्द को अपमानजनक और असंसदीय अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं, खासकर जब वे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए निर्देशित हों। उन्होंने आगे कहा, हमने नोटिस दिया है और मुझे लगता है कि यह यहीं खत्म नहीं होगा। बीजेपी को दक्षिणी राज्यों के विकास को देखने में समस्या हो रही है क्योंकि वे इसे हासिल करने में सक्षम नहीं है। कनिमोझी ने केंद्र सरकार द्वारा 3 भाषा नीति को संभालने के तरीके पर भी असंतोष व्यक्त किया। बता दें कि 3 भाषा नीति जो पूरे भारत के स्कूलों में 3 भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव करती है, एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, खासकर तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में जहां अंग्रेजी और तमिल शिक्षा की पसंदीदा भाषा रही हैं। डीएम के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में हिंदी को लागू करने के अपने विरोध के बारे में मुकर रही है। इसे छात्र के लिए एक अनावश्यक बोझ कहती है। अपने बयान में कनिमोझी ने दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच विकास में असमानता को भी उजागर किया, खासतौर पर जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि दक्षिणी भारत परिवार नियोजन का सावधानी पूर्वक पालन कर रहा है और अब हम दंड के बिंदु पर हैं। अब सभी सीएम यह कहने लगे हैं कि आपने जनसंख्या बढ़ाई है। कनिमोझी की टिप्पणी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लेकर दक्षिणी राज्यों को केंद्र सरकार के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर आई है। बता दें, तमिलनाडु ने लंबे समय से 2 भाषा नीति का पालन किया है, जहां तमिल और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम है। डीएम के नेता ने प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के बारे में भी चिंता जताई, जो कि संसदीय सीटों के आवंटन को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव।